लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा। अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। हमको ऑर्डर दिया जा चुका है। तो ऐसा ही कुछ सोचा होगा ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने भी, कि जब ज्योति अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अपना सपना पूरा करके एसडीएम बन जाएगी तो हमारी ज़िंदगी भी खुशहाली से चलने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे पेन सारे सेक्रीफाइसेस सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा चलने लग जाएगा। और हर कोई ऐसा सोचेगा भी, लेकिन आलोक मौर्य के केस में ऐसा होता नहीं है। 2010 में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी होती है। 2016 के अंदर ज्योति मौर्य पीसीएस यूपी पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करती है 16th रैंक ला करके, और वुमेन्स में 3rd टॉपर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ट्रस्ट मी गाइस, पीसीएस यूपीएससी इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के जो हाईएस्ट पोस्ट पे ले जाने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें हाईएस्ट कमिटमेंट, शीर फोकस, डेडिकेशन, पेशेंस सब कुछ लगता है, सब कुछ। तो इंसान जो इसको क्रैक करता है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है हर चीज़ के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए? तो बेसिकली हम अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्योति मौर्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसा क्या हो गया कि ज्योति मौर्य इतनी बदल गई। आपको मैं बता दूं कि ये वही ज्योति मौर्य हैं जब ये सेलेक्ट होती हैं पीसीएस एग्ज़ाम के अंदर, 16th रैंक आती है इनकी, तब ये पूरे गांव के सामने बोलती हैं, ये आलोक मौर्य के सेंटेंस हैं बाय द वे, कि मेरे जो सफलता का जो श्रेय है वो मेरे पति आलोक मौर्य और मेरे ससुर जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे को यहाँ तक लाने के लिए, बहुत विश्वास कराया है इन्होंने मेरे ऊपर, बहुत डेडिकेशन दिखाया है। इतने गरीब परिवार से होने के बाद भी आलोक मौर्य ने बहुत कर्जा लेकर के इनको पढ़ाया। अब वैसे तो हम सब ने आलोक मौर्य को देखा ही है न्यूज़ के अंदर, लेकिन इन सब के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल लेवल पे आलोक मौर्य को फेस करनी पड़ रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें कि पर्सनल टॉर्चर, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 5 ऐसी चीज़ें जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो पहली है हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। आप लोगों ने रावण के केस में भी देखा होगा, रावण क्या था, महाबुद्धिमानी, महाबलवान। क्या हुआ अंत में उसके साथ में? क्यों हुआ? क्योंकि उसमें अहंकार आ गया था कि मैं इतना बुद्धिमानी हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, ये देवता लोग कुछ नहीं है मेरे सामने, भगवान त्रिदेव कौन है, कुछ नहीं है मेरे सामने। इसी अहंकार ने रावण का ये हाल किया, इतना बुद्धिमानी होने के बाद भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ज्योति मौर्य स्टार्टिंग स्टेज में जब पढ़ाई कर रही होंगी, तब उनको सब समझ में आता होगा कि परिवार ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए, यहाँ तक मैं आज हूँ इनकी वजह से हूँ, जो भी है इनकी वजह से है। लेकिन जैसे जैसे वो अपना काम करती गई एसडीएम की पोजीशन पे रह करके, वैसे वैसे उनके अंदर उनकी पावर को लेकर के घमंड आता गया अंदर। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ज्योति मौर्य शुरू से ऐसी थी, नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। रावण भी पैदा होते ही ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे अहंकार आया। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, काम, क्रोध, सब आया रावण में। इन सब की वजह से मेरे को लगता है कि धीरे धीरे ज्योति मौर्य के अंदर अहंकार आता गया, उनके काम, उनकी पोस्ट, उनकी पावर को लेकर के, और उसी वजह से उनके जो पर्सनल रिलेशन है वो ख़राब होने लगे। उसके बाद में अब उनको लोभ आया उनकी पोजीशन का, तो उनको जो उनके पति थे, जो कि शुरुआत से वही काम कर रहे थे,
वो शुरू में भी वही कर रहे थे, पंचायत के अंदर उनकी नौकरी थी। लेकिन अब उन्हें ये लगने लग गया अहंकार की वजह से ज्योति को कि मैं इतनी पावरफुल, मेरे पति की क्या औकात मेरे सामने, क्या है ये। तो अब उन्होंने जो उनके बराबर का हो सकता है या उनसे जो ऊपर हो सकता है उसके साथ में उनका अफेयर हुआ। मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार, कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम। और यहाँ पे एंट्री होती है मनीष दुबे जी की, जो कि होम गार्ड कमांडेंट हैं यूपी सरकार के अंदर। और इनका अच्छा अफेयर चलता है और धीरे धीरे जो इनके परिवार के रिश्ते हैं वो बिगड़ने लग जाते हैं। अब आलोक मौर्य की क्या हालत हो रही होगी और सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट होगा, हम लोग वो देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहली चीज़ सोसाइटी पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ने वाला है। और सोसाइटी से पहले जो इनका परिवार है उसको जूझना पड़ेगा ज्योति के डिसीजंस की वजह से। ज्योति, आलोक ऐसा बताते हैं कि ज्योति और जो मनीष है और जो ज्योति के भाई हैं उनकी तरफ से उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ज्योति ने उनके ऊपर एक केस फाइल किया है जिसके अंदर उन्होंने उन पर डॉवरी के चार्जेस लगाए हैं कि दहेज मांगा गया है मुझसे। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगे। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं आप? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर। आलोक ने इनके कुछ करप्शंस के इनको पेपर मिल गए थे डायरी के अंदर, वो दिखाए, वो पब्लिक कर दिए हैं। और जो चैट है इनकी मनीष दुबे के साथ में उनको पब्लिक कर दिए। अब इस केस में क्या होगा कि आलोक का पूरा परिवार हो चुका है ख़राब, कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे ना। अब उसका पूरा जो मोटिवेशन था, कॉन्फिडेंस था खुद को लेकर के, उसने जो सेक्रीफाइसेस किए वो सब वेस्ट हो गए, है ना। उसके परिवार की जो इंसल्ट हुई पब्लिकली, उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता वापस। हमको नहीं पता कौन गलत है, लेकिन अगर हम माने कि अगर ज्योति गलत है तो उसको कोई वापस से ठीक नहीं कर सकता है। उसके बाद में सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा कि आप लोग को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि जैसे ही ये पता चला कि इस तरीके का केस हुआ है आलोक मौर्य वाला, जैसे ही पब्लिकली आया, तो जो पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ने भेज रखा था प्रयागराज में, तो 136 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया कह करके कि नहीं, हमको नहीं है भरोसा, हमारे पास में पैसा नहीं है अब तेरे को और आगे बढ़ाने का। उसने बोला कि उनकी पत्नियों ने बोला कि उन्होंने किया है, हम थोड़ी ऐसा करेंगे। उन्होंने बोला कि वो सब ठीक है, हमको क्या पता कि क्या हो जाए बाद में, और हमारे पास में अब पैसा नहीं है, घर पे आ जाओ। तो वापस इतने को घर पे बुला लिया। इससे वुमेन एजुकेशन कितनी पिछड़ गई है। एक खुशबू कुमारी करके एक औरत है जो प्रयागराज के अंदर पीसीएस की तैयारी कर रही थी, जो बता रही थी कि पिछली बार भी उनका शायद 6-7 नंबर से रह गया। उनके पति ने भी उनको वापस बुला लिया कि भाई हम नहीं कर सकते, हम नहीं सपोर्ट कर सकते अब। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे पड़ा है। अब आप सोचो कि आप एसडीएम जैसी पोजीशन पे हो। एसडीएम ऑलमोस्ट एक आइडियल पर्सन होता है सोसाइटी के लिए कि लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपका आइडियली गलत होगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका नुकसान दूसरी औरतों को सहना पड़ रहा है। अब इसका क्या होने वाला है एंड के अंदर, तो अगर करप्शन की अडल्ट्री का केस बनता है यहाँ पे कि जो है इनका अफेयर चल रहा था लेकिन अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, तो अडल्ट्री पे उनको सज़ा नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। ये हो सकता है ये अगर करप्शन चार्जेस जो उनके पति हैं वो अगर ज्योति के ऊपर प्रूव हो जाते हैं तो ज्योति की जो नौकरी है वो चली जाएगी। दूसरी चीज़, मनीष दुबे के बारे में सुनने में आ रहा है कि इनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी जिसमें पता चला है कि इनके ऊपर और भी अडल्ट्री के चार्जेस लगे हुए हैं पहले भी, तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर करप्शन के चार्जेस प्रूव नहीं भी हो पाते हैं, ज्योति बच भी जाती है, तो
तो भी आप सोचो जो अपनी परिवार के साथ में ट्रुथफुल नहीं रही है वो सोसाइटी के साथ में तो क्या ही रहेगी, वो एसडीएम की पोजीशन के लिए लायक नहीं है। तो अब ऐसे के अंदर क्या होता है कि शंटिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको जैसे कि आज एक बड़ा जिला दे रखा है आपको सरकार ने संभालने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों के बाद में आपको वो नहीं मिलता है क्योंकि पब्लिक में इमेज आपकी ख़राब हो चुकी है। अब आपको बहुत छोटा काम देगा और आपका आगे तक का करियर जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। जहाँ ज्योति हो सकती थी वो नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे, अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो। नहीं भी होते हैं तो भी बहुत मुश्किल है। चार्जेस प्रूव हो गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर चार्जेस प्रूव नहीं भी होते हैं तो भी उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में मनीष दुबे उनको एक्सेप्ट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। मनीष दुबे भी शादीशुदा है, वो क्यों करेंगे उनको एक्सेप्ट? उनके पहले भी ऐसे केसेस हैं, वो बिल्कुल भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ना वो होता है ना कि ना घर की रही ना घाट की, तो वो हालत हो जाने वाली है, ऐसा हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वो तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताओ। और इस वीडियो पे एम करते हैं हम लोग 1000 लाइक्स के लिए, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए सपोर्ट करिए हमको। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।